नमस्कार। अब पाठशाला में अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर क्या है? मोदी ने कैसे रुदाली गैंग को रुला दिया। दुनिया में भारत का डंका, विपक्ष को क्यों शंका? जो लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी का बुलबुला फूट गया है, अब वो बात नहीं रही। पीएम मोदी ने नाम की हवा भी अब नहीं रही। भारत विश्व गुरु बनने की रेस में पिछड़ गया। ये रुदाली गैंग कहती थी ना, कहती थी कि नहीं कहती? फ्रांस से आई तस्वीरों ने ऐसे नैरेटिव फैलाने वालों की बोलती बंद कर दी। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पीएम मोदी को हाथों हाथ लिया गया। मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये तस्वीरें कह रही। आज पूरी दुनिया पीएम मोदी का जलवा देख रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप G7 भारत को पार्टनर बना रहा है। इसे आप ऐसे समझिए, G7 समिट में ग्रुप से बाहर के 8 देशों को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ भारत इकलौता देश है जिसे समिट की सभी मीटिंग्स में बुलाया गया। G7 के देश दुनिया भर के जितने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वहां भारत का सीधा एक्सेस है। भारत न सिर्फ अपनी राय रख रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही। दुनिया में पीएम मोदी की वाहवाह हो रही है, विपक्ष दुख जता रहा है। भारत में विपक्ष के साथ यही दिक्कत भी है। दुनिया में भारत का नाम होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, पूरी दुनिया भारत को हाथों हाथ लेती है, लेकिन विपक्ष को पीएम के खिलाफ एजेंडा फैलाना होता है, दुखी होना होता है। पीएम मोदी के खिलाफ अब क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? G7 में पहुंचकर हमने हासिल क्या किया है? पीएम मोदी के यूरोप दौरे पर भारत को क्या क्या मिलेगा? इस बार भी विदेशी दौरे पर मोदी के नारे लोग लगाते क्यों नहीं थक रहे हैं, ये सब बताऊंगी। इसे जानने समझने के बजाय विपक्ष क्या कर रहा है? पीएम मोदी को पहले के प्रधानमंत्रियों से कमजोर साबित करने पर उतारू है। मनमोहन सिंह की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर क्या क्या बात चल रही है, पीएम मोदी फ्रांस से क्या लेकर लौटने वाले, ये सब बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ट्रेलर दिखा देती हूं। नमस्कार। तो G7 में पीएम मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी को धार दी। आज उनका बिजनेस डिप्लोमेसी वाला स्टाइल भी दुनिया देख रही है। आज पीएम मोदी 2 अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। पहले तो उन्होंने फ्रांस के 3 ग्लोबल कंपनीज की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। वीवा टेक समिट से इनोवेशन, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी पर बात की। पहले आपको बताती हूं, बार बार ग्लोबल कंपनियां, ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, और ये ग्लोबल कंपनियां कितनी बड़ी हैं, उनके सीईओज कौन हैं, इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ताकि ये लोग जो कहते हैं ना कि ये जबरदस्ती तारीफ करते हैं, ये तो मोदी की वाहवाही करते हैं, आपको पता पड़ेगा इसके पीछे का कारण जब आप जानेंगे कि पीएम जिनसे मिल रहे हैं क्यों मिल रहे हैं। पीएम मोदी जो मिस्ट्राल एआई के को फाउंडर हैं और सीईओ आर्थर मैनिक्स है, उनसे मिले। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि आज हुई वीवा टेक समिट में भारत के ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर का तमगा मिला था। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्ट्राल एआई के सीईओ भारत के साथ काम करने की बड़ी इच्छा जताते हैं। कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एआई सेक्टर में नए इनोवेशन और पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। पीएम ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनी सैन-गोबैन के चेयरमैन और सीईओ बिनोय बेजन से मुलाकात की। बैठक में कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सेक्टर में इको फ्रेंडली काम करने पर जोर दिया गया। कंपनी के सीईओ ने भारत में अपना बिजनेस और निवेश दोनों बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम ने रेलवे, मैस ट्रांजिट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सायन से भी मुलाकात की और भारत के रेलवे सिस्टम को मॉडर्न बनाने और नए मैक्रो पर चर्चा जो है वो की है। कंपनी ने भारत में बिजनेस बढ़ाने पर जोर दिया है। मतलब देख रहे हैं आप, सैलानियों के लिए
फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे होता है, वैसे ही बिजनेसमैन और कंपनियों के लिए भारत को फेवरेट डेस्टिनेशन कैसे बनाना है उस पर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वीवा टेक को यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट माना जाता है, जहां दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स एक साथ आते हैं। इस साल भारत एआई पार्टनर देश के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहा है। इस समिट में भारत का नेशनल पवेलियन सबसे बड़ा बनाया गया है और सबसे पहले एंट्री पॉइंट में वीवा टेक समिट में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पहुंचे। मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ एआई पवेलियन देखा। वीवा टेक समिट में पीएम मोदी भारत के बढ़ते इनोवेशन, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई तरक्की को सबके सामने रख रहे थे। पीएम मोदी ने इस मसले पर क्या कहा, आप उसे देखिए पहले। With the launch of the India-France Year of Innovation this year, France is serving as an important bridge that is bringing the tech ecosystems of India and Europe closer. From Bharat Innovates held a few days ago in Nice to Viva Tech in Paris today. Our startups are forging many new partnerships. वीवा टेक समिट में भारत को अचानक शामिल नहीं किया गया है। नो 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 नो। एआई मार्केट में भारत तेजी से बढ़ता हुआ प्लेयर साबित हो रहा है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी और एआई टैलेंट बेस है। भारत में 6 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स हैं। यहां से हर साल लाखों की संख्या में स्टेम ग्रेजुएट्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के छात्र निकलते हैं। भारत सरकार ने सोवेरेन एआई के तहत इंडिया एआई मिशन को लॉन्च कर दिया है, जो कि तकनीक, मॉडल और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 87% एंटरप्राइजेस सक्रिय रूप से एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कानूनी मामलों में एआई को तेजी से अपना रही हैं और भारत में एआई पर आधारित 500 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं। भारत का अगला लक्ष्य एग्रीकल्चर यानी कृषि, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन को एआई के जरिए बूस्ट करना है और इसीलिए एआई मार्केट में भारत सबसे तेजी से बढ़ता प्लेयर बन रहा है। भारत के पास इनोवेटिव ब्रेन है, सबसे बड़ा मार्केट है और इसीलिए आप प्रधानमंत्री को यहां पर देख रहे थे। G7 के ताकतवर देश भारत की इस ताकत को तो जानते ही है, इसीलिए G7 ने भारत को फुल एक्सेस दे दिया। भारत के G7 में एक्सेस देने के और भी कारण हैं। पहला यह कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। दूसरा यह कि G7 देशों को भारत की ताकत और पीएम की लीडरशिप पर भरोसा है। G7 में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान सब शामिल है। लेकिन भारत इसका औपचारिक पार्टनर नहीं होने के बावजूद खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज से लेकर सुरक्षा में भारत की भागीदारी साफ है। भारत के शामिल हुए बगैर बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेना इधर मुश्किल होता जा रहा है। भारत ने खुद को विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच एक पुल के तौर पर स्थापित किया है, जो यहां पर दिखा है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत G7 देशों के लिए टेंशन बनी और इसीलिए भारत का दबदबा यहां पर बढ़ा है। अब G8 में डिफैक्टो यानी व्यवहारिक रूप से भी भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है, ये समझ लीजिए आप। यही वजह है कि G7 में जितनी भी मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है उसमें भारत शामिल हो रहा है। इस बार G7 की अलग अलग मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी जल्दी से आपको दिखाती हूं। पहली मीटिंग बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हो रही है। दूसरी मीटिंग यूक्रेन और यूरोप में शांति स्थापना के लिए हो रही है। तीसरी मीटिंग मध्य पूर्व में संकट खत्म करने और स्थिरता के लिए हो रही है। चौथी मीटिंग नई पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को कायम करने पर है। पांचवी मीटिंग संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर हो रही है। छठी हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सुरक्षित होना चाहिए, तेज उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इन सब पर।
और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में दिख रहे हैं, डील पर डील फाइनल कर रहे हैं, और उधर विपक्ष रीलबाजी कर रहा है। पीएम मोदी ने जब ट्रंप के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दिया था तब एक नोट पर लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया, वो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं। यहीं पर खेल शुरू होगा है? अब विपक्ष इसी वीडियो को पोस्ट कर करके पीएम को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर करती है जिस पर लिखती है, तब चर्चे वाले प्रधानमंत्री अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री। आप देखिए कि पीएम मोदी पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। ट्रंप से जो भी कह रहे हैं उसमें जरा भी चूक हुई हो तो आप फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन दो टूक एकदम भारी लहजे में बात कह रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा है कि दुनिया के तमाम दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ट्रंप के सामने बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं और ट्रंप कैसे उनको ट्रोल करता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि धड़ाधड़ पर्ची देखकर 6 बार एक्सीलेंसी बुलाया, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो पर्ची ही सही। कांग्रेस नेता रागिनी कहती हैं, मोदी जी एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कहते हुए ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। मोदी जी के इंटरप्रेटर सुधार करते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक टेलीप्रॉम्प्टर के अभाव में पर्ची पढ़ने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो पर्ची देखकर देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साफ तौर पर बता रहे हैं। ये जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, इनके आगे तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, लेकिन क्या ये पर्ची लाते नहीं है? इनके दिमाग में ऐसा एआई घुसा हुआ है कि इनको सब यूं ही समझ आ जाता है कि एक छोटी सी पर्ची देखकर परेशानी हो रही है। पर पर्ची पर चर्चा करने में कौन सा खर्चा, तो चलो कर देते हैं।